नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा रियल एनालिसिस। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रियल एनालिसिस। और इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों एलिमेंट्री सेट थ्योरी। तो टॉपिक के नाम से आपको पता लग रहा है कि हमें सबसे पहले किस चीज की नॉलेज लेनी है। हमें सबसे पहले लेनी है नॉलेज सेट की। तो सेट आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो 11th क्लास में आपने सेट की डिफाइन पढ़ी होगी। उसी चीज को मैं रिपीट करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो अगर मैं सेट की डिफाइन बोलूं तो क्या लिखेंगे? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। किसी कुछ भी चीजों का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। यहां जो वर्ड आता है वेल डिफाइंड, इसका मतलब आपको समझने की बहुत जरूरत है। यानी कि जिस भी चीजों का आप कलेक्शन कर रहे हो, जिन भी चीजों का कलेक्शन कर रहे हो, वो क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं दोस्तों। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एन होता है नेचुरल नंबर। एन क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर। यानी कि इसके एग्जाम्पल है 1 2 3 इस तरीके से। ये नेचुरल नंबर, ये क्या है? एक सेट है जिसका नाम है नेचुरल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और इसके अंदर आती हैं काउंटिंग नंबर्स। इसके अंदर ना तो पॉइंट्स के नंबर आते हैं, ना फ्रैक्शंस आती हैं, या ना नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ना जीरो आती हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक वेल डिफाइंड सेट है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों Z की। Z क्या है? इंटीजर है। Z क्या है? इंटीजर। ये भी एक सेट है। इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे सा बेसिक है, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहता आपको, क्योंकि आप सभी को ये बातें पहले से पता होती हैं। फिर आता है मेनली रियल नंबर। फिर आपका क्या आता है? रियल नंबर, ठीक है। फिर आता है Q यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे नोटेशन आपको मिलेंगे सेट के अंदर। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का क्या है? कलेक्शन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सेट। उसके बाद अब बात देखिए इंटरवल्स। अब आते हैं हमारे पास इंटरवल्स। इस चैप्टर के अंदर हमें इंटरवल्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है। वैसे इंटरवल भी आपके लोअर क्लासेस का टॉपिक है। तो हमारे पास 3 टाइप के इंटरवल होते हैं दोस्तों। एक तो होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से A, B, और A, B को भी किस तरीके से करेंगे? X बिलोंग्स टू रियल नंबर, X बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट A लेस देन X लेस देन B। X क्या है? कोई भी रियल नंबर है जिसमें x की जो वैल्यू है वो a से बड़ी और b से छोटी होगी। तो ये आपका क्या है? ओपन इंटरवल। फिर आपके पास आता है दोस्तों सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड भी बोलते हैं इसको, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये एक तरफ से बंद होता है और एक तरफ से ओपन होता है। एक तरफ से क्लोज्ड इंटरवल होता है, एक तरफ से क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेट होता है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं सच दैट x लेस देन b। यानी कि जिस साइड आपका क्लोज है उस साइड आपके लेस देन के साथ क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा। लेस देन के साथ क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा। और जिस साइड आपका ओपन इंटरवल है उस साइड आपका लेस देन ही रहेगा। इसी का दूसरा एग्जांपल ये कह सकते हैं a b। इस अब की बार मैंने क्या किया? a ओपन है और b क्लोज है, यानी कि a वाली साइड ओपन है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू b। यानी कि अब की बार b आ सकता है और a नहीं आ सकता। ये बहुत सारे छोटी छोटी क्लासेस के, यानी कि 11th 12th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं ये। ओपन इंटरवल हो गया, सेमी ओपन हो गया, सेमी क्लोज हो गया। उसके बाद आता है क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद आता है क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर क्या होता है? दोनों तरफ क्लोज होता है दोस्तों। A और B दोनों तरफ क्लोज है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r सच दैट
ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरवल्स हो गए, 3 टाइप के इंटरवल्स हो गए। उससे पहले हमने क्या कर लिया, सेट का छोटा सा बेसिक कर लिया। एलिमेंट्री सेट थ्योरी की जो सबसे मेन बात है वो है अपर बाउंडेड सेट और लोअर बाउंडेड सेट। पहले हम इन दोनों को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम की तरफ। तो सबसे पहले क्या है अपर बाउंडेड सेट, होता क्या है अपर बाउंडेड सेट, इस बात को ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, ए सेट इज, ए सेट ले लिया मैंने एस सबसेट ऑफ आर। एक सेट मैंने किसका लिया, एस लिया, जो क्या है आर यानी कि रियल नंबर का सबसेट है। ए सेट एस सबसेट ऑफ आर इज said to be bounded above if k, there exists k belongs to real number such that x always less than equal to k for all x belongs to S. K is called an upper bound of set S। अब बात को ध्यान से समझना दोस्तों, अभी तक तो मैंने डिफाइन लिखी है, इस बात को ध्यान से समझना। एक सेट लिया मैंने S, जो किसका सबसेट है, रियल नंबर का। इज सेट टू बी बाउंडेड अबव, ऊपर की तरफ से बाउंडेड है, अबव बाउंडेड है। इफ देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर में से एक ऐसा नंबर यहां एग्जिस्ट करता है k, जो रियल नंबर है वो k है, ठीक है। वो k क्या करता है, सच दैट जो k है वो x के एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा है। सारे x के x एलिमेंट जो है वो k से क्या है, छोटे, और x किसके एलिमेंट है, सबसेट S के। यानी कि एक सबसेट S है, उसके जितने भी एलिमेंट हैं, सबसेट S है, उसके जितने भी एलिमेंट आएंगे, यानी कि जितने भी x आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, k से छोटे होंगे। इसका मतलब जो k है वो सभी S के एलिमेंट में से बड़ा होगा, या तो एलिमेंट में से बड़ा होगा या एलिमेंट से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहां लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है, अभी आपको विद एग्जांपल समझाता हूं। तो यहां k क्या है, k इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। इस सेट S का क्या है, एक अपर बाउंड है k। अब एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों अपर बाउंड होता क्या है। लेट कर लिया मैंने, एक सेट लिया S 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने ये सेट S लिया दोस्तों, ठीक है। और अब अगर ये नेचुरल नंबर है n, तो सेट S के अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन 1/100, और इसके आगे भी ये चलता जाएगा। समझ रहे हो बात। ये मैंने सेट ले लिया S। अब इसको मैं आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, ठीक है। इधर आपका माइनस इनफाइनाइट आ गया, इधर आपका क्या आ गया, प्लस इनफाइनाइट आ गया। हेयर इट इज 0। 0 के बाद मैंने यहां बना लिया 1। एक बार मैंने एक बार बड़ा 1 बनाया आपको समझाने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। 1/2 लगभग यहां इसके हाफ में होगा 1/2, 1/3 लगभग यहां होगा 1/3 ऑफ 1, और 1/4 यानी कि यहां होगा, और ये पूरा पीछे चलता जाएगा। अब सेट S के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, सेट S के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1/100, 1/101, 1/102। मतलब कि ये और छोटा 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 होता जा रहा है। वैल्यू क्या हो रही है, और कम होती जा रही है। समझ रहे हो बात, वैल्यू और कम होती जा रही है। इसका मतलब जो सेट S है उनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, उनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 1 है। तो ये 1 जो है इट इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सेट S। ये जो सेट S है ना उसका अपर बाउंड है 1, यानी कि S के सभी एलिमेंट में से सबसे बड़ा जो है वो क्या है, 1। अब मैंने आपको बताया था कि यहां लेस देन और इक्वल टू का लगा हुआ है साइन। यहां k क्या है, सॉरी 1 क्या है, 1 जो है वो इन सेट के इक्वल भी तो है, 1 जो है x के इक्वल भी तो है।
समझ रहे हो बात। 1 जो है वो k भी है और 1 जो है वो x भी है। x सारे एलिमेंट हैं s के, तो x भी है और k भी है। x और k क्या है, यहां इक्वल है। अगर मैं यहां 1 के बाद 1.1 लिख लूं, 1.2 लिख लूं, तो 1.1 भी क्या होगा, अपर बाउंड ऑफ सेट s होगा ना। रियल नंबर में से वैल्यू लेंगे, 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा। यहां आपको दो बातें और बता दूं मैं, आप नोट लगा के लिख भी सकते हैं। अपर बाउंड के लिए इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। एनी सेट कैन हैव इनफाइनाइट अपर बाउंड्स। समझ रहे हो बात। किसी भी सेट की अपर बाउंड एक ही वैल्यू होना जरूरी नहीं है, बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं, मैनी अपर बाउंड्स हो सकते हैं किसी भी सेट के लिए। समझ रहे हो बात। अब दूसरी बात जो मैंने यहां बोली कि अगर 1 अपर बाउंड है तो 1.1 भी क्या होगा, अपर बाउंड होगा। अगर हमारा k अपर बाउंड है, अगर k से बड़ी वैल्यू कोई ले ले हम, k डैश, ठीक है ना, k से बड़ी वैल्यू क्या ले ली मैंने, k डैश, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1.1 ले ली ना। तो इसका मतलब k डैश ऑल्सो इज एन अपर बाउंड। k डैश भी क्या है, उस सेट की क्या है, अपर बाउंड है। तो k डैश या k डैश से बड़ी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी क्या होंगी, अपर बाउंड होंगी। उम्मीद करता हूं अपर बाउंड आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझाता हूं लोअर बाउंडेड सेट। लोअर बाउंडेड सेट की डिफाइन पढ़ते हैं। ए सेट एस सबसेट ऑफ रियल नंबर इज said to be bounded below or bounded lower if there exists k belongs to real number such that every k is less than equal to x, यानी कि जो k है वो क्या हो, x से छोटा हो। For all x belongs to s, for all x belongs to s, k is called a lower bound of set s। k क्या है, s का एक लोअर बाउंड है। एक बात को ध्यान से समझिए, डिफाइन को ध्यान से समझिए। ए सेट s सबसेट ऑफ r, रियल नंबर का कोई सबसेट ले लिया मैंने s, इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, यानी कि बिलो बाउंडेड सेट होगा इफ देयर एग्जिस्ट यानी कि क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई रियल नंबर ले लिया मैंने k क्या है, कोई रियल नंबर है, सच दैट k जो होगा वो सभी x से छोटा होगा या x के क्या होगा, इक्वल होगा। जहां x क्या चीज है, इस सेट के सभी एलिमेंट्स, x बिलोंग्स टू s। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s का मतलब क्या है, सभी x की जो वैल्यूज हैं वो किसके अंदर बिलोंग करती हैं, s के अंदर। इसका मतलब सभी s के एलिमेंट में से सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, k होगी, और उस k को ही क्या बोलेंगे हम, लोअर बाउंड। पिछले एग्जांपल में क्या बताया था, अपर बाउंड। जो k था वो सभी x से बड़ा था, और यहां क्या है, k जो है वो सभी x से छोटा है। जो बड़ा था उसको हम बोलते थे अपर बाउंडेड सेट, और इस k को बोलेंगे लोअर बाउंडेड सेट, क्योंकि ये सभी x से क्या है, छोटा है। इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको मैं। सेम एग्जांपल लेंगे हम, लेट s 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने ये सेट ले लिया, इस s के अंदर वही एलिमेंट बनेंगे जो पहले बनाए थे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके से ये चलता जाएगा। समझ रहे हो बात। अब इस बात को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, ये आपका माइनस इनफाइनाइट बन गया, दिस इज योर प्लस इनफाइनाइट, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब 1 यहां है तो 1/2 यहां होगा, 1/3 यहां होगा, ठीक है ना, 1/3, आफ्टर दैट 1/4, और इस तरीके से चलता जाएगा। अब सेट S के अंदर
जीरो जो है वो सबसे छोटा होगा। एक बात का खास ध्यान रखना, सेट एस के अंदर जीरो नहीं आ सकती। जीरो कब आएगी? जब आप लिखोगे 1 बाय इनफाइनाइट, तब आपके पास क्या बनेगा? जीरो। और वी नो दैट इनफाइनाइट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, समझ रहे हो बात? इनफाइनाइट क्या नहीं है? नेचुरल नंबर, यानी कि डिवाइड में n है जो, वो इनफाइनाइट कभी हो नहीं सकता। n को हम जितना मर्जी बड़ा कर लें, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, ठीक है ना, वैल्यू जो है वो छोटी होती जाएगी, बिल्कुल छोटी होती जाएगी और जीरो के नजदीक होती जाएगी, बिल्कुल जीरो के क्लोज होती जाएगी, लेकिन कभी जीरो नहीं बनेगी। तो इसका मतलब सेट एस के जितने भी एलिमेंट बनेंगे उन सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। समझ रहे हो बात? जीरो जो होगा वो सबसे छोटा होगा, इसलिए हम जीरो को क्या बोल देंगे? लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। जीरो क्या है? एस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, ये मान सकते हैं। एस सेट में से सबसे छोटी है ये वैल्यू, सेट के अंदर नहीं है लेकिन सेट के जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबसे छोटी है ये जीरो वैल्यू, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लोअर बाउंड। यहां भी हम नोट लगा के दो बातें लिख सकते हैं जो अपर बाउंड में लिखी थी, सेम वही बातें आएंगी। एनी लोअर बाउंड या लोअर बाउंडेड सेट कैन हैव infinitely many lower bounds, यानी कि किसी भी सेट की बहुत सारी लोअर बाउंड्स हो सकती हैं। यानी कि सेट जीरो, इस सेट एस के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीरो ही लोअर बाउंड होगा, जीरो से छोटे जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे? इसके लिए लोअर बाउंड होंगे, ठीक है ना। इसी बात पे मैं दूसरी वैल्यू आपको बता दूं कि जो k है, अगर k डैश जो है वो k से छोटा है, इस k से भी कोई छोटी वैल्यू ले ली मैंने, k यहां पे क्या है? जीरो है ना, k से भी कोई छोटी वैल्यू ले ली k डैश, तो k डैश इज ऑल्सो ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। समझ रहे हो बात? तो ये अपना लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों बाउंडेड सेट की। बाउंडेड सेट क्या होता है? ए सेट, ए सबसेट ऑफ रियल नंबर इज said to be bounded set if it is bounded above as well as bounded below। यानी कि एक सेट बाउंडेड कब कहा जाएगा? बाउंडेड सेट कब कहा जाएगा एक सेट को? जब वो दोनों तरीके से बाउंडेड हो, अबव बाउंडेड भी हो और लोअर बाउंडेड भी हो, लोअर बाउंडेड भी सेट हो और अबव बाउंडेड भी हो, उस सेट को क्या बोलेंगे? हम बाउंडेड सेट बोलेंगे। और इसकी नोटेशन है वो इस तरीके से है, देयर एग्जिस्ट के कॉमा कैपिटल के बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए एक्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी इस तरीके से लिखेंगे, के लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू के कैपिटल के, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा? अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड दोनों होंगे। x की सबसे छोटी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी और x की सबसे बड़ी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। उस तरीके से इस सेट को क्या बोलेंगे? बाउंडेड सेट। अब यहां भी इसके लिए दो चीजें नोट कर सकते हैं हम। एनी फाइनाइट सेट ए इज बाउंडेड सेट, यानी कि जो भी फाइनाइट सेट होते हैं ना, जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बाउंडेड सेट होते हैं। दूसरा, एन इनफाइनाइट सेट ए मे और मे नॉट बी बाउंडेड सेट।
मतलब कि जो इनफाइनाइट सेट होते हैं ना, उनके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि वो बाउंडेड हो या ना हो, ठीक है ना। जो फाइनाइट सेट होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, बाउंडेड सेट होते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, आज का फर्स्ट लेक्चर था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स स्टूडेंट्स।